दोस्तों एक बहुत बड़ा और अहम मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामला है अयोध्या से जुड़ा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या को लेकर कई तरीके की खबरें जो है वो सामने आती रहती है। अब ये जो पूरा मामला सामने आया है ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला है कि सरकार समाज कल्याण से जुड़ी जमीनों को आखिर निजी हाथों को कैसे सौंप रही है, निजी कंपनियों को कैसे सौंपा जा रहा है। ये सवाल उठाते हुए अब ये पूरा मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, जन कल्याणकारी जमीनों को आखिर निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है, ये सवाल पूछते हुए एक याचिका जो है वो जारी कर दी गई है। याचिका जो है डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में और मामला सुप्रीम कोर्ट तक देखिए पहुंच चुका है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अयोध्या में जन कल्याण की विकास परियोजना के लिए करीब 1,500 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके यानी उसको अपने कब्जे में लेकर निजी क्षेत्रों को दिए जाने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता आलोक शर्मा समेत 3 याचिकाकर्ताओं ने अर्जी दाखिल करके इस पूरे मामले में नोटिस रद्द करने का जो आदेश है उसको जारी करने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता के वकील हैं नरेंद्र मिश्रा। इनका कहना है कि ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसका सरासर और मनमाना उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाने की बात कही है और ये कहा है साफ सीधे तौर पर कि पारदर्शिता आनी चाहिए। मुआवजा जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कितनी जमीन, कितने मुआवजे पर जमीन को खरीदा गया, कितने मुआवजे का वादा करके, और जमीन को खरीदने के बाद जब उसका अधिग्रहण कर लिया गया तो उसको बेचा कितने में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिसकी जमीन है उसकी जमीन पर उसको मुआवजा कितना मिल रहा है, जितना वादा किया गया उतना ही मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। इस बात की पारदर्शिता जो है वो होनी चाहिए, ये भी देखिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 2020 और 2022 की अधिसूचनाओं के तहत जो 1407 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी दोस्तों, उसका मास्टर प्लान बनाने के लिए फर्म का चयन करने के लिए 26 अगस्त 2023 को एक टेंडर जो है उसको प्रकाशित किया गया, जबकि 19 अगस्त 2023 को 450 एकड़ की तीसरी योजना को अधिसूचित कर दिया गया, जबकि पहली 2 योजनाओं के तहत अधिग्रहित भूमि का पूर्ण उपयोग भी नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है, पहले जो जमीनों को अधिग्रहण किया गया, पहले जिन जमीनों को कब्जाया गया या कह सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया दोस्तों, उन जमीनों पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन बाकी की जमीनें जो है वो खरीदी जा रही है, उनको रेट में बेचा जा रहा है, निजी जो है निजी जो हाथ है उनको सौंपा जा रहा है। तो ऐसे में जो सवाल है उठाए जा रहे हैं। भूमि विकास गृह स्थान और बाजार पूरक प्रथम योजना अयोध्या 2023 के तीसरे और नए नोटिफिकेशन तक पहले से अधिग्रहित 1407 एकड़ भूमि पर कोई विकास कार्य जो है वो शुरू नहीं हुआ था और कोई सड़क या सीवर का निर्माण नहीं किया गया। पहली योजना और दूसरी योजनाओं में कोई प्लॉटिंग जो है वो नहीं की गई। ये सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने जो याचिका है ये सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। अयोध्या में 2020-2022 के लिए प्रारंभिक योजनाएं और 2023 योजना के तहत बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिषद द्वारा आवास योजनाएं जो है दोस्तों वो शुरू की गई है। प्रारंभिक योजना के तहत जितनी भी भूमि को अधिग्रहित किया गया था उसमें होटलों का निर्माण भी किया गया है। वो होटल निर्माण करके भी किसी ना किसी को बेचे जा रहे हैं और बड़ी रकम पे बेचे जा रहे हैं। देखिए सवाल ये उठता है कि जितनी भी जमीनें हैं ये जन कल्याणकारी जमीनें हैं, यानी इस जमीन का इस्तेमाल आप किसी और चीज के लिए कर सकते थे। आप होटल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अस्पताल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे, बाकी के जन कल्याणकारी चीजों के लिए इसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन उपयोग किस चीज में हो रहा है, इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है। सवाल ये उठाते हुए जो याचिका है ये दाखिल की गई है। अगर पूरी योजना की देखिए बात की जाए तो प्रारंभिक योजना के तहत जो भूमि में निजी होटलों के लिए व्यवसायिक भूखंडों को काटा गया, किसानों को दिए गए मुआवजे से लगभग 30 गुना से ज्यादा कीमतों पर उद्योगपतियों को ये जो जमीन है ये बेची गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 2 का ये स्पष्ट उल्लंघन है और ये जो धारा है निजी होटल या ऐसे ही व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस चीज के लिए ये जमीनें खरीदी जा रही हैं, जिस बात के लिए जमीनें खरीदी जा रही है, असल में
वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है और ये बताता है कि आप किसी भी तरीके से होटल का निर्माण उसमें नहीं कर सकते हैं, आप किसी निजी बिल्डिंग का निर्माण जो है वो उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आप जन कल्याणकारी जमीनों के ऊपर चीजों को बनाने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको व्यवसाय के लिए इस्तेमाल ना करें। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अगर आपने जमीन ली है तो जमीन का इस्तेमाल किसी ना किसी ऐसी योजना के लिए या किसी ना किसी ऐसे काम के लिए होना चाहिए जिससे पब्लिक को फायदा हो, जिससे जनता को फायदा हो। तो किसी भी तरीके से ये बड़े बड़े नियमों का उल्लंघन है जिसके तहत ये जो पूरा मामला है दोस्तों आप पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पूरे मामले पर। क्योंकि वाकई में देखिए अयोध्या वो जगह जहां राम मंदिर को लेकर बहुत बहसा बहसी हुई, उसके बाद राम मंदिर बन भी गया, सबने अच्छी तरीके से देखे रामलला का जब मंदिर बना तो सबने स्वागत जो है उसका किया। लेकिन विरोध देखिए इसी बात पर हुआ कि जो आसपास की जमीनें हैं उनको अगर खाली कराया जा रहा है, वहां से घर खाली कराए जा रहे हैं, लोगों के घर जो है उनको खाली करने के लिए कहे जा रहे हैं, तो क्या उनको उतना मुआवजा दिया जा रहा है जितना वो मांग रहे हैं, जितना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या उनको उतना मुआवजा दिया जा रहा है? इस बात पर भी देखिए सवाल उठे। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि किसानों की भी कई जमीनें थी उस पूरे इलाके में, ऐसे में किसानों की उन जमीनों का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है सरकार, या किस तरीके से वो निजी हाथों को देखिए सौंपा जा रहा है, उद्योगपतियों को बेचे जाने की बात जो है वो सामने आ रही है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा मामला अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जाता है, लगाम लगाई जाती है कि नहीं, नकेल कसी जाती है कि नहीं, इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।